नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं रेवड़िया गुरु। आज की इस वीडियो के अंदर अपन बात करने वाले हैं प्यारे बच्चों कुल पूर्णांक पर आधारित प्रश्नों की, कि कुल पूर्णांक पर आधारित प्रश्नों को किस प्रकार से हल करने वाले हैं। तो आज की क्लास बड़ी ही प्यारी और इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो चैनल पे जो भी नए बच्चे हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, कहीं का हिचकिचाना। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और जो क्लासेस चल रही है उस क्लासों का मजा लो। आपको मैथ अगर आपको टफ लगती है तो आपसे गारंटी ले रहा हूँ, आप टेंशन मत लीजिए ना। आप प्रेम जी सर की क्लास पढ़िए, रेलवे गुरु की क्लास पढ़िए, आपको मैथ बहुत इजी लगेगी। प्रश्न वही बताता हूँ जो परीक्षाओं में आते हैं, बाकी बताने का काम नहीं है, बकवास करने का काम नहीं है। सिर्फ वही पढ़ना है जो आ रहा है। फोकट का कचरा पढ़ने से क्या मतलब है? आपका कमरा भरा हुआ है किताबों से, लेकिन एक किताब अच्छी तरह से याद नहीं है, क्या मतलब है? हमें एक किताब एक ही याद होना चाहिए, लेकिन अच्छी तरह से याद होना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, बीच में एक दो दिन की क्लास नहीं ले पाया, उसके लिए आपसे मैं क्षमा मांगता हूं, उसके लिए आपसे सॉरी मांगता हूं। लेकिन अब क्लास आपकी क्या है, वापस कंटिन्यू लगातार लगने वाली है। तो कॉपी पेन उठाइए और तैयार हो जाइए कि सर किस प्रकार के प्रश्न इस क्लास के अंदर मिलने वाले हैं। तो आइए बच्चों समझते हैं। कुल पूर्णांक पर आधारित प्रश्न। कुल पूर्णांक का मतलब वह आपसे पूछेगा परीक्षा का कुल पूर्णांक कितना था, कितने में से नंबर आए। आते हैं ना, जैसे अरे मेरे 600 में से 300 आ गए, मेरे 500 आ गए, तो कितने परसेंट हुए। तो कहने का मतलब आप कुल पूर्णांक पूछेगा आपसे वो। तो कुल पूर्णांक पर तीन तरह से प्रश्न पूछता है। कितनी तरह से? तीन तरह से। कुल पूर्णांक पर आधारित प्रश्न तीन प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? तो तीन प्रकार के होते हैं। तीनों प्रकार के प्रश्न अपन यहाँ पर पहले एक एग्जाम्पल समझेंगे, उसके बाद में मिक्स एग्जाम्पल आपसे मैं करवाने वाला हूं। तो प्यारे बच्चों, सिर्फ और सिर्फ आपको पहले समझना है, उतारना नहीं है। सिर्फ समझो, अगर आपके समझ में आ गया तो फिर चुटकियों में आएगा। क्योंकि मैथ को रटा नहीं जाता है, समझा नहीं जाता है, पढ़ा नहीं जाता है। मैथ को सिर्फ और सिर्फ भेजे में बिठाया जाता है, समझा जाता है अच्छी तरह से। समझ गए? तो आइए क्लास स्टार्ट करते हैं। मेरे बच्चों, इस पर तीन प्रकार के प्रश्न पूछता है। कैसे? पहले प्रकार के कौन से आएंगे? एक विद्यार्थी है, उसने 180 अंक प्राप्त किए और वह 30 नंबर से फेल हो गया। 180 नंबर आए और 30 से फेल हो गया, यानी कि कुल कितने हो गए? तो 210 हो गए। और परीक्षा का उत्तीर्णांक है जो है वो है कितना? 30%। उत्तीर्णांक कितना है? 30%। 180 नंबर तो लाया और 30 नंबर से फेल हो गया, यानी कि अगर उसके 210 नंबर आते तो फेल नहीं होता। और उत्तीर्णांक कितना है? 30%। तो फिर अपन क्या करेंगे, यहां पर 180 और 30 को जोड़ते कितना हो गया? 210। यदि उत्तीर्णांक कितना हो? 30% हो। उत्तीर्णांक कितना हो? 30%। यानी कि पास होने के लिए उसको 100 में से 30 नंबर चाहिए। और कुल पूर्णांक क्या होगा? तो अपन क्या करेंगे, जो निकालना है उसको ऊपर रखेंगे। क्या करेंगे? जो निकालना है उसको ऊपर रखेंगे। तो अपन ने 100 को ऊपर रख दिया और उत्तीर्णांक कितना आ गया? 30 नीचे आ गया। तो गुणा कर देंगे किससे? कुल अंक से। तो कुल अंक से गुणा करेंगे 210 से। इसकी जीरो से इसकी जीरो मैंने काट दी और ये कट गया 70। तो कुल पूर्णांक कितना आ गया? 700। यानी कि 700 में से कितने में से? 700 में से 700 में से उसके 180 नंबर आए और 30 नंबर से फेल हो गई। अगर 30 और आते तो वो पास हो जाती। तो पहले प्रकार के जो प्रश्न है उसके अंदर क्या होगा, वो आपसे 2 बार अंक देगा। क्या देगा? 2 बार अंक देगा और कुल पूर्णांक पूछेगा। दूसरे वाले प्रकार के क्या हो गए, जैसे किसी परीक्षा में सीता ने 20% नंबर प्राप्त किए और 72 अंक से फेल हो गए। 20%, इसमें क्या होगा? परसेंट दिया, अंक नहीं दिया। 20% अंक प्राप्त हुए और 72 नंबर से फेल हो गए। यदि उत्तीर्णांक 30% है तो कुल पूर्णांक कितना था? बहुत अच्छा है प्यारे बच्चों। अपन को क्या करना है, इस 20 और 30 का जो है अंतर निकालना है। क्या करना है? 20 और 30 का अंतर निकालना है। तो 20 और 30 में कितने का अंतर है? तो 10% का अंतर है। 10% का मान किसके बराबर है? तो 72 के बराबर है। तो 1% का मान किसके बराबर है? तो 72/10 के बराबर है। तो 100% का मान किसके बराबर है? तो 72/10 इंटू 100। अब इसको अपन क्या करेंगे? काट देंगे। काटने के बाद में कितने आ जाएगा? 720 आ जाएगा। आप कहोगे सर आपने तो कैसे बता दिया? आपने तो बोर्ड पे लिख रहे इसलिए बता दिया। अरे प्यारे बच्चों, तीन तरह के सवाल है, तीनों तरह के सवाल की अभी सिर्फ मैं आपको बेसिक इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, सवाल का पैटर्न बता रहा हूँ। इसके बाद में फिर आपको करना है, मैं एग्जाम्पल लिखूंगा, आपको करना है, ठीक है? नहीं आएगा तो फिर मैं बताऊंगा। तो ये कौन सा है? दूसरे प्रकार के प्रश्न है, जिसके अंदर आपको 2 बार प्रतिशत देगा और कुल पूर्णांक पूछेगा। तो 20-30 को घटा देंगे, कितने जाएगा? 10। 10 का मान 72 के बराबर, 1 का मान और 100 का मान कितना हो गया? 720। अब तीसरे प्रकार के प्रश्न ये परीक्षाओं में बहुत ज्यादा आते हैं।
तीसरे प्रकार के प्रश्न जो है वो परीक्षा में बहुत ज्यादा आते हैं। और तीसरे प्रकार के प्रश्न कौन से हैं? तो प्यारे बच्चों बहुत आसान है और बहुत ही सीधे हैं। तीसरे प्रकार के प्रश्नों में क्या होगा, एक लड़का तो ऐसा रहेगा जो उत्तीर्णांक से अधिक अंक लाएगा और एक ऐसा रहेगा जो उत्तीर्णांक से कम नंबर लाएगा। तो जब एक उत्तीर्णांक से अधिक लाए और दूसरा उत्तीर्णांक से कम नंबर लाए और कुल पूर्णांक निकालना हो तो उस तरह के सवाल को कैसे करते हैं? तो उसके लिए एक बेसिक शानदार ट्रिक्स है। तो कुल पूर्णांक बराबर क्या करेंगे, अंकों का योग बटा प्रतिशत का अंतर। अंकों का योग यानी कि जो दोनों अंक दे रखे हैं उन दोनों को तो जोड़ देंगे और प्रतिशत को घटा देंगे इंटू 100 कर देंगे। कैसे? एग्जांपल देखिए, एक लड़का है ए, वो 25% नंबर लाया और 40 नंबर से फेल हो गया। 25% नंबर लाया और 40 से फेल हो गया। दूसरा लड़का है बी, वो 40% नंबर लाया जो उत्तीर्णांक से 35 अधिक थे, यानी कि पास होने के लिए जितने चाहिए उससे 35 अधिक थे। तो एक तो पास होने के लिए जितने अंक चाहिए उससे कम नंबर ला रहा है और दूसरा उससे ज्यादा नंबर ला रहा है। तो मैंने क्या कहा था, जब एक उत्तीर्णांक से अधिक और दूसरा उत्तीर्णांक से कम नंबर लाए तो फिर अपन क्या करेंगे, यहाँ पर सूत्र लगाएंगे प्यारा सा, अंकों का योग बटा प्रतिशत का अंतर इंटू 100। अब यहां पर अपन क्या करेंगे, जो अंक है उनका योग कर देंगे। तो इधर है 40 अंक, इधर कितने हैं 35 अंक। तो 40 और 35 को जोड़ते हैं कितना हो गया 75। कितना हो गया 75। अब दोनों को घटा देंगे, इन दोनों को 25% और 40% को, तो कितना अंतर आ गया मेरे बच्चों, तो 15 आ गया इंटू 100 कर देंगे। अब 15 से 75 कितनी बार कटेगा, तो 5 बार कटेगा। फिर क्या करेंगे, अपन को गुणा कर देंगे। गुणा करने के बाद में कितना आएगा 500। तो कितना उत्तर आएगा 500। मैं समझता हूं तीनों प्रकार के प्रश्न आप आराम से समझ गए होंगे। अब इसके बाद अपन क्या कराएंगे, एग्जाम्पल कराएंगे, मिक्स एग्जाम्पल करवाएंगे। समझ में आ गया होगा। पहले प्रकार के प्रश्न एक बार फिर बता रहा हूं। पहले प्रकार के प्रश्न के अंदर वो अंक देगा, आपसे कुल पूर्णांक पूछेगा। दूसरे प्रकार के प्रश्नों में 2 बार प्रतिशत देगा और आपसे कुल पूर्णांक पूछेगा। और तीसरे प्रकार के प्रश्न के अंदर एक बार तो उत्तीर्णांक से अधिक अंक लाएगा और दूसरी बार उत्तीर्णांक से कम नंबर लाएगा। तो कुल पूर्णांक कितना था ये पूछेगा आपसे। तो तीनों प्रकार के प्रश्न आपके लिए हो चुके हैं। अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो फटाफट लीजिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो इसका। अब अगला प्रश्न लिखिए आपके लिए। अब चलेंगे आपके कौन से प्रश्न, मिक्स प्रश्न। तैयार हो जाओ प्यारे बच्चों। सिर्फ आपको प्रश्न समझ में आना चाहिए, प्रश्न की लैंग्वेज समझ में आना चाहिए कि प्रश्न में अपन को क्या दे रखा है और पूछा क्या है। बस ये आप समझ गए तो समझिए आपको सवाल यूं ही आ जाएंगे। इतना तो आपको करना ही पड़ेगा। और चैनल पे जो भी नए हैं तो सब्सक्राइब कर दो चैनल को फटाफट। इसमें खाएगा शर्माना, खाएगा हिचकिचाना, कोई चोरी थोड़ी कर रहे हो आप। लिखो, इसमें एग्जाम्पल लिखना है आपको। अब आपके लिए प्रश्न तैयार है प्यारे बच्चों, लिखिए। चंचल ने किसी परीक्षा में 240 अंक प्राप्त किए। चंचल ने किसी परीक्षा में 240 अंक प्राप्त किए। 240 अंक प्राप्त किए। चंचल ने किसी परीक्षा में 240 अंक प्राप्त किए और वह 30 अंकों से फेल हो गई। और वह 30 अंक से फेल हो गई। और वह 30 अंक से फेल हो गई। और वह 30 अंक से फेल हो गई। चंचल ने किसी परीक्षा में 240 अंक प्राप्त किए और 30 अंक से फेल हो गई। यदि परीक्षा का उत्तीर्णांक 30% हो, यदि परीक्षा का उत्तीर्णांक 30% हो, यदि परीक्षा का उत्तीर्णांक
30% हो तो कुल पूर्णांक क्या था? कुल पूर्णांक क्या है? क्या है? तो प्यारे बच्चों बहुत सीधा है। चंचल ने किसी परीक्षा में 240 अंक प्राप्त किए और 30 नंबर से फेल हो गए। 240 तो आए और 30 नंबर से फेल हो गए, यानी कि 30 और आते तो बेचारी पास हो जाती, लेकिन फेल हो गए, यानी मेहनत कम की। अब कुल पूर्णांक कितना था ये निकालना है। तो प्यारे बच्चों 120 नंबर तो उसके, सॉरी 120 क्या, 240 नंबर तो उसके आ गए और 30 नंबर से फेल हो गए। तो कुल कितने अंक हुए? 270 अंक हो गए। 240 नंबर तो आए और 30 से फेल हो गए, तो कितने हो गए? 270 हो गए। और उत्तीर्णांक भी दे रखा है इन्होंने, क्या कर रखा है? उत्तीर्णांक। उत्तीर्णांक कितना है? 30%। उत्तीर्णांक कितना है? 30%। तो अपन को निकालना है कुल पूर्णांक। क्या निकालना है? कुल पूर्णांक। तो आपको पता है कुल पूर्णांक के लिए 100 कहां जाएगा? ऊपर जाएगा। क्यों? क्योंकि जो निकालना है वो कहां जाएगा? ऊपर जाएगा। 100 बटा नीचे कितना? 30 इंटू कुल अंक कितने? 270। इसकी जीरो से इसकी जीरो को काट देंगे और 3 से 27 कितने बार कटेगा? 9 बार, क्योंकि 9 तिया 27 कितने हो गए? 900। यानी कि कुल पूर्णांक कितने थे? 900 थे। कुल पूर्णांक कितने थे? 900 थे। चंचल ने किसी परीक्षा में 240 अंक प्राप्त किए और 30 नंबर से फेल हो गए, तो कुल कितने अंक हो गए? 240 और 30 कितने हो गए? 270 हो गए। 270 नंबर हो गए। उत्तीर्णांक कितना है? तो 30% है सर। 100 में से 30 नंबर आते हैं तो पास होते हैं। यहां पर कुल पूर्णांक निकालना है, तो जो निकालना है उसको ऊपर रखेंगे, जो निकालना है उसको ऊपर रखेंगे, यानी कि कुल पूर्णांक निकालना है। कुल पूर्णांक मैंने कितना माना? 100, तो 100 ऊपर और 30 नीचे इंटू 270। एक जीरो से एक जीरो काट देंगे और 3 से कटेगा कितने बार? 9 बार। 9 तिया 27। तो कितना हो गया प्यारे बच्चों? 900 हो गया। कितना हो गया? 900। तो इसका उत्तर कितना आ गया? 900 आ गया। जिसको उतारना है फटाफट उतार लो। अगला प्रश्न प्यारे बच्चों आपके लिए, तैयार हो जाइए और चुटकियों में उत्तर दीजिए प्यारे बच्चों, चुटकियों में। सिर्फ लैंग्वेज समझो आप, सवाल की लैंग्वेज समझ गए तो सवाल आपको आ गया। अगला प्रश्न प्यारे बच्चों आपके लिए हाजिर है। लिखो, किसी परीक्षा का उत्तीर्णांक 33% है। किसी परीक्षा का उत्तीर्णांक 33% है। किसी परीक्षा का उत्तीर्णांक 33% है, यानी कि पास होने के लिए 33 नंबर तो चाहिए। किसी परीक्षा का उत्तीर्णांक 33% है। अंशुल ने 160 अंक प्राप्त किए और 38 से फेल हो गया। एक लड़का है अंशुल। अंशुल ने 160 अंक प्राप्त किए। 160 अंक प्राप्त किए और 160 नंबर आए और 38 अंक से फेल हो गया। और कितने नंबर से फेल हो गया? 38 अंक से फेल हो गया। और 38 अंक से फेल हो गया। 38 अंक से फेल हो गया। तो कुल पूर्णांक कितना है? तो कुल पूर्णांक कितना है, यानी कि कुल कितने नंबर है? तो प्यारे बच्चों भी बताया था मैंने, वैसा का वैसा ही सवाल है। उत्तीर्णांक कितना है प्यारे बच्चों? उत्तीर्णांक है 33%। कितना है? 33%। 160 नंबर ला रहा है और 38 नंबर से फेल हो रहा है। कितने नंबर आ रहा है? 160। कितने से फेल हो गया? 38 से। तो कुल कितने हो गए? इनको जोड़ देंगे तो 8 के 8, 6 और 3 कितना? 9 और 1 1, यानी कि 158 नंबर उसके आते तो वो पास होता। किसी परीक्षा का उत्तीर्णांक 33% है। अंशुल ने 160 अंक प्राप्त किए और 38 से फेल हो गया, तो कुल पूर्णांक कितना है? तो कुल पूर्णांक निकालेंगे तो कुल पूर्णांक कितना है? 100 है।
कितने हैं उत्तीर्णांक? 33 है। कितने हैं? 33 इंटू 198। अब इसको काटेंगे, 11 से कटेगा कितने बार? 3 बार। 11 से काटेंगे इसको, 1 11 11, कितने बच गए? 8 बच गए। तो 8 11 कितने हो गए? 88। अब 3 से कितनी बार कटेगा? 6 बार। आप चाहते थे तो उसको डायरेक्ट भी काट सकते थे। तो कितना हो गया आपके? 600। कितना हो गया? 600। यानी कि कुल पूर्णांक कितने थे? तो 600 थे प्यारे बच्चों। फटाफट से इसको उतार लीजिए। छह सौ फटाफट से उतार लिए मेरे बच्चों, फटाफट से उतार लीजिए। अगला प्रश्न प्यारे बच्चों आपके लिए, अगला प्रश्न देखो। प्रीति ने किसी परीक्षा में 40% अंक प्राप्त किए। प्रीति ने किसी परीक्षा में 40% अंक प्राप्त किए। प्रीति ने किसी परीक्षा में 40% अंक प्राप्त किए। प्रीति ने किसी परीक्षा में 40% अंक प्राप्त किए जो उत्तीर्णांक से 30 अधिक थे। जो उत्तीर्णांक से 30 अधिक थे। जो उत्तीर्णांक से 30 अंक अधिक थे। 30 अंक अधिक थे। प्रीति ने किसी परीक्षा में 40% अंक प्राप्त किए जो उत्तीर्णांक से 30 अधिक थे। यदि परीक्षा का उत्तीर्ण प्रतिशत यदि परीक्षा का उत्तीर्ण प्रतिशत 30% हो 30% हो तो कुल पूर्णांक कितना है? तो कुल पूर्णांक कितना था? और प्रीति ने कितने अंक प्राप्त किए? 2 प्रश्न मैंने इसमें बना दिए। प्रीति ने कितने अंक प्राप्त किए? वेरी गुड सर, मजा आ गया सर। प्रीति ने किसी परीक्षा में 40% अंक प्राप्त किए जो उत्तीर्णांक से 30 अंक अधिक थे। यदि परीक्षा का उत्तीर्णांक प्रतिशत 30% हो तो कुल पूर्णांक कितना था? और प्रीति ने कुल कितने अंक प्राप्त किए? तो गौर करना, पहले तो अपन निकालेंगे टोटल कुल पूर्णांक। क्या निकालेंगे? कुल पूर्णांक। तो यहां पर आपको दे रखा है कितना? 40%। इधर कितना दे रखा है आपको? 30%। कितना दे रखा है? 30%। दोनों का अंतर कितना है? तो 10% का मान किसके बराबर है? तो 30 के बराबर है। तो 1% का मान किसके बराबर है? 30/10। तो 100% का मान किसके बराबर है? 100% का मान 30/10 इंटू 100। 1 0 से 1 0 मैंने काट दी तो कितना हो गया? 300। यानी कि कुल 300 नंबर थे। कितने नंबर थे? 300। अब प्रीति के कितने अंक आते हैं? प्रीति के आ रहे हैं 40% अंक आए। कितने नंबर आए? 40%। तो 300 का अपन क्या करेंगे? 40% निकाल देंगे। तो 2 0 से 2 0 कट गई और 40 को 3 से गुणा करते कितना आ गया? 120। कितना आ गया? 120। यानी कि 120 अंक आया।
कितने आए 120 अंक। तो दो प्रश्न यहां पर बने थे, कुल पूर्णांक कितना था। तो प्यारे बच्चों कुल पूर्णांक तो कितना था 300। और प्रीति ने कितने परसेंट लाए, तो प्रीति ने कितने परसेंट लाए, तो 300 का 40% नंबर ला रही हो। 300 का 40% नंबर लाई मतलब कितना नंबर लाए वो 120 नंबर लाइए। कितना नंबर लाइए 120 अंक। कितने अंक प्राप्त किए, तो प्रीति ने 120 अंक प्राप्त किए थे। जिसको होता है ना फटाफट उतार लो प्यारे बच्चों। जल्दी से उतार दो। अगला प्रश्न आपके लिए तैयार है प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न लिखो। बनवारी को एक परीक्षा में पास होने के लिए, बनवारी को एक परीक्षा में पास होने के लिए, बनवारी को है क्या आप में से कोई बनवारी, बनवारी को एक परीक्षा में पास होने के लिए, एक परीक्षा में पास होने के लिए, बनवारी को एक परीक्षा में पास होने के लिए, बनवारी को एक परीक्षा में पास होने के लिए 36% अंक प्राप्त करने थे। 36% अंक प्राप्त करने थे। बनवारी को एक परीक्षा में पास होने के लिए 36% अंक प्राप्त करने थे। उसने 24 अंक प्राप्त किए। उसने 24 अंक प्राप्त किए। उसने 24 अंक प्राप्त किए। उसने 24 अंक प्राप्त किए और 9 अंकों से फेल हो गया। और 9 अंक से फेल हो गया। 9 अंक से फेल हो गया। 9 अंक से फेल हो गया। तो पूर्णांक ज्ञात करो। तो कुल पूर्णांक क्या था, पूर्णांक क्या है। प्यारे बच्चों ऐसे प्रश्न नहीं है, पटवार के एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। पटवार के एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है, इसलिए इसको हल्के में मत लेना। बनवारी को परीक्षा में पास होने के लिए 36% अंक प्राप्त करने थे और 24 अंक प्राप्त किए और 9 अंकों से फेल हो गया। तो यहां पर अपन को निकालना है क्या, कुल पूर्णांक। तो कुल पूर्णांक के लिए अपन क्या करेंगे, अंकों का अंतर बटा प्रतिशत का अंतर इनटू 100। अंकों का अंतर यानी कि 9 अंक से फेल हो गया साहब। प्रतिशत का अंतर 36 अंकों का अंतर बटा प्रतिशत का अंतर इंटू 100। एक मिनट रुकिए प्यारे बच्चों। अंकों का अंतर तो है 9, सही है, और प्रतिशत का अंतर तो ये आपके ने 24% अंक प्राप्त किए। सवाल में थोड़ा सा मिसप्रिंट है ना। तो यहां पर 36 और 34 का क्या निकालेंगे, 36 माइनस के 24 इंटू 100। सवाल में थोड़ा सा मिसप्रिंट था। ये हो गया आपके 9 बटा 36 में से 24 घटाएंगे अपन। ये 36 में से 24, तो 6 में से 4 गए तो 2, 3 में से 2 गया तो 1, 9 बटे 12 इंटू कितना 100। 3 से कट गया 3 बार, 3 से कट गया 4 बार, 4 से 100 कट गया कितनी बार 25 बार, और 25 दिया कितने हो गए 75। तो कुल पूर्णांक कितने थे, तो 75 भाई कुल पूर्णांक थे। पटवार के एग्जाम में आया प्रश्न है, ऐसे हल्के में मत लेना। एक बार फिर समझना, बनवारी को इस परीक्षा में पास होने के लिए 36% अंक लाने थे, उसने 24% प्राप्त किए।
36% लाने थे, 24% प्राप्त किए और 9 अंक से फेल हो गया। कुल पूर्णांक क्या था? तो अंकों का अंतर क्या करेंगे? अंकों का अंतर कितना है? 9 है। प्रतिशत का अंतर तो 36 और 24 का अंतर निकाल लेंगे, कितना गया? 12 इंटू 100। अब इसको काट देंगे, 3 से कटेगा 3 बार, 3 से कटेगा 4 बार और 4 से 100 कटेगा 25 बार और 25 को 3 से गुणा करते ही कितना गया? 75। तो कुल पूर्णांक कितना था? 75 था। प्यारे बच्चों, बहुत अच्छा प्रश्न है, जल्दी से इसको उतार लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए उतारने की अपेक्षा। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न देखो प्यारे बच्चों। हरि को एक परीक्षा में पास होने के लिए, हरि को एक परीक्षा में पास होने के लिए, हरि को एक परीक्षा में पास होने के लिए, हरि को एक परीक्षा में पास होने के लिए हरि को एक परीक्षा में पास होने के लिए 36% अंक प्राप्त करने थे। 36% अंक प्राप्त करने थे, प्राप्त करने थे। हरि को एक परीक्षा में पास होने के लिए 36% अंक प्राप्त करने थे, उसने 24% अंक प्राप्त किए, उसने 24% अंक प्राप्त किए, उसने 24% अंक प्राप्त किए और 12 अंक से फेल हो गया, 12 अंक से फेल हो गया। कुल पूर्णांक क्या था? कुल पूर्णांक है, समझना प्यारे बच्चों, वही पूर्णांक का पूछ रहा है, कुल पूर्णांक। तो कुल पूर्णांक के लिए अपन क्या करेंगे? अंकों का अंतर बटा प्रतिशत का अंतर इंटू 100। अब 12 अंक, अंतर कितना है? 12। प्रतिशत का अंतर 36 और 24, 36 और 24 का अंतर निकालेंगे। तो यहां पर 36 में से आप क्या करोगे? 24 घटाओगे तो कितना है? तो वही 12 है इंटू 100। कितना? 100। 12 से 12 कट गया तो कुल पूर्णांक कितना है? 100। तो कुल कितने नंबर आए उसके? 100 नंबर आए। कुल पूर्णांक थे 100, 100 नंबर नहीं, कुल पूर्णांक। हरि को एक परीक्षा में पास होने के लिए 36% प्राप्त करने थे, उसने 24% अंक प्राप्त किए और 12 अंक से फेल